Remember we met, I can tell by your smile. हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो कुछ बच्चों को उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी कि भैया प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक से चलने से पहले सबसे पहले हम रेशो के बारे में पढ़ते हैं। तो रेशो का मतलब क्या होता है? अनुपात, ठीक है। सपोज करो आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, और इसको दो लोगों के बीच में बांटना है, ए है और बी है। कहते हैं कि हमें हाफ हाफ चाहिए। हाफ हाफ का मतलब अगर इसको हम हाफ हाफ करेंगे तो यानी कि दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आता है? 5, यानी कि दो टुकड़े बन गए, 5 एक बन गया और 5 एक बन गया, ठीक है। तो दो टुकड़े बन गए, तो इसको 5 रुपये मिल जाएंगे, इसको 5 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। सपोज करो वो कहते हैं कि हमें 2 और 3 के रेशो में चाहिए, यानी कि इसको 2 के भाग इसको 2 भाग चाहिए, इसको 3 भाग चाहिए, ठीक है। तो 10 के अगर मैं 5 टुकड़े करता हूँ, यानी कि 2 और 3, यानी कि हमें 5 टुकड़े करने, तो मैं 5 से टुकड़े करता हूँ तो एक टुकड़ा कितने का बनेगा? 2 रुपये का बनेगा, ठीक है। अब इसको कितने टुकड़े चाहिए? 2 रुपये के 2 टुकड़े चाहिए, यानी कि 4 रुपये इसके पास आ जाएंगे। इसको 2 रुपये के कितने टुकड़े चाहिए? 2 रुपये के 3 टुकड़े चाहिए, तो इसको कितने मिल जाएंगे? 6 रुपये। तो 6 और 4 10 रुपये। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर से बता सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो हमने 10 रुपये छोटा एग्जांपल लिया। सपोज करो उनके पास है प्रॉफिट्स 10,000 रुपये, 10,000 का 25,000 रुपये लेते हैं, ठीक है। अब पार्टनर वही है, ए और बी है, ए है और बी है। रेशो है इनके बीच में 2 और 3, यानी कि 2 और 3 को मिलाकर मैं जोड़ू तो कितने हो जाएंगे? 5 टुकड़े करने पड़ेंगे मुझे। तो 25,000 के मुझे कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 5। 25,000 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो एक टुकड़ा कितने का बनता है? 5,000 रुपये का, ठीक है। अब 5,000 रुपये के कितने टुकड़े इसको देने हैं? 2 टुकड़े देने, यानी कि 5,000 गुणा में 2, इसको कितने मिल जाएंगे? 10,000 रुपये मिल जाएंगे। और इसको कितने मिल जाएंगे? 15,000 रुपये मिल जाएंगे, क्योंकि 5,000 गुणा में 3 कितने हो जाएंगे? 15,000 रुपये। तो टोटल हमारे पास प्रॉफिट ही कितना था? 25,000 रुपये। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है, वरना आगे चलते हैं, ठीक है। फिर से देख लेना आप वीडियो को पीछे करके। तो देखो हमारे पास जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है? जो पार्टनर ने जो पैसा लगाया बिजनेस में, अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कैपिटल कितने तरीके से होती है? 2 टाइप की होती है। एक फिक्स कैपिटल होती है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है। फिक्स का मतलब क्या होता है? स्थिर कैपिटल, ठीक है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन है कि किन किन कारणों से चेंज होगा। सबसे पहले हम पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से बनाएंगे। तो कहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा इसमें एक तो, और इसमें दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये कौन सा होगा? हमारा फिक्स अकाउंट होगा। फिक्स अकाउंट के साथ साथ भी कोई कंडीशन होगी कि किस किस कारणों से चेंज होगा। सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया होगा उसमें, ठीक है। अगर हमने कोई बिजनेस में पैसा लगाया है तो यानी कि एडिशनल कैपिटल लगाई, तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी, ठीक है। अगर हमने यहाँ से कुछ पैसा निकाल लिया है तो क्या होगा? वो यहाँ से डेबिट कर दिया जाएगा, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैंने अभी 2 बातें बताई थी कि इस अकाउंट में किस किस कारणों से चेंज आ सकता है। एक तो एडिशनल कैपिटल से और दूसरा ड्रॉइंग से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किन किन कारणों की वजह से चेंज आएगा। लिख देता हूँ इस अकाउंट में किस किस वजह से चेंज आएगा। एक तो एडिशनल कैपिटल की वजह से चेंज आएगा। हमने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल की, यानी कि बिजनेस में और कैपिटल लगाई, तो उस वजह से चेंज आ सकता है। या दूसरा कारण क्या बन सकता है? ड्रॉइंग की वजह से भी चेंज आ सकता है। बाकी इस अकाउंट में किसी और कारण की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बाकी और दूसरा जो अकाउंट होगा हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो इसको कहते हैं चालू खाता, ठीक है। चालू खाता जितने भी हमारे क्या बोलते हैं इस अकाउंट में कोई भी और बिजनेस में ट्रांजेक्शन होगी कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, वो सब इसी अकाउंट में ट्रीट की जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया होगा। अब सब देखो इस अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, ये याद रख लेना। और जो हमारा करंट अकाउंट हो सकता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर देखो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, और अगर हमारा डेबिट बैलेंस है तो
डेबिट साइड में आ जाएगा। क्या कौन सा बैलेंस है ये? ओपनिंग बैलेंस। फिर मैंने कहा था पार्टनर्स को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, किस किस रूप में मिलेंगी। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है। दूसरा कमीशन अकाउंट होगा, कमीशन भी मिल सकता है। पार्टनर्स को और क्या मिल सकती है? सैलरी मिलेगी, ठीक है। अगर पार्टनर से कोई ड्राइंग की है तो ड्राइंग कहाँ से कम कर ली जाएगी? यहाँ से कम कर ली जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ से कम कर लिया जाएगा उसमें से, क्योंकि पार्टनर से पैसा लेंगे किस तरीके से लेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट को कम करके ले लेंगे, ठीक है। सपोज करो हमारे पिछली वीडियो में हमने कौन सा अकाउंट पढ़ा था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर यहाँ से प्रॉफिट आता है निकल के, क्या निकल के आता है? प्रॉफिट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर यहाँ से लॉस निकल के आता है तो लॉस निकल के आएगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अभी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अगर इसमें फिर हम पढ़ते हैं दूसरा अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा है हमारा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएट होना, अप एंड डाउन होना, ठीक है। अप एंड डाउन देखो इसमें माइनर सा डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं हुआ, सीधा सा देखो सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। सिर्फ इसमें एक खाता बनेगा, कौन सा बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस हमने ऊपर लिख ही लिए हैं, ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस हमने इसमें लिख लिए हैं। अकाउंट को एक से मिला दें, सिर्फ इसमें एक अकाउंट बनेगा, वो सीधा कौन सा बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाकी अभी तक जो भी हम पिछले अकाउंट में करते आए थे, सिर्फ उसमें क्या होता था? फिक्स अकाउंट में किस वजह से चेंज आता था? इसमें सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, उसी में चेंज, जो भी चेंज आएंगे उसमें इस अकाउंट में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। बाकी इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से फिर करते हैं। इलस्ट्रेशन 14 दे रखी है आपको। इलस्ट्रेशन 14 में कहता है हमने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है वो दो मेथड से बनाना है। एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से और एक फ्लक्चुएटिंग से। फ्लक्चुएटिंग से आपको बनाना है और फिक्स से मैं बना देता हूँ। देखो क्या कहता है, A and B are partners with a capital of 60,000 and 20,000 respectively on 1st April. The net profit before taking into account provision for deeds for the year ended 31st March 24,000 रुपये. The partnership deed provides the following in B is entitled to a salary 6,000 per month, per annum. ठीक है. Interest on capital is to be allowed 6% per annum. Interest on drawing is to be charged 5% per annum. The drawing of the partners A and B are 6,000 and 4,000 respectively, and interest on drawing for A being, यानी कि A के लिए कितनी है इंटरेस्ट जो लगेगा उस पर 200 रुपये है और B पर 100 रुपये। पास द जनरल एंट्री, यानी कि हम सबसे पहले इसमें एंट्री नहीं बनाएंगे, हम इसमें अकाउंट बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा? ये क्या है हमारी इलस्ट्रेशन 14 है, आपकी बुक में देख लेना कौन सी है। इस मेथड से कर रहे हैं हम, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से। सबसे पहले इसमें कौन सा अकाउंट बनाने के लिए कहा गया? हमने पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। तो आपको क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस 24,000, ठीक है। 24,000 कितना दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। अब सबसे पहले पार्टनर्स को क्या देना है? सबसे पहले इसको सैलरी देनी है, सैलरी टू बी, 6,000 रुपये पर एनम। फिर देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6% पर एनम टू इंटरेस्ट कैपिटल। ये ए है, तो ए की इंटरेस्ट कैपिटल कितनी है? 6,000 रुपये।
60,000 रुपये, तो 60,000 पर 6% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 3600 रुपये। और बी की कैपिटल है हमारी 20,000 रुपये, 20,000 पर 6% हो जाएगा 1200। टोटल कितना हो गया? 4800। फिर देना है इंटरेस्ट ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 5% पर एनम। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट दे रखा है निकाल के कितना? 200 रुपये और 100 रुपये। इंटरेस्ट ड्रॉइंग तो 200 रुपये है। टोटल कितना हो गया? अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, देखते हैं कितना हमारे हो गया। 24,300। ठीक है, टू प्रॉफिट टू। बाकी जो हमारा प्रॉफिट बचा है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा? ए और बी में। ठीक है, तो 24,300 में अगर मैं माइनस करता हूँ 6 और 4 10, 10,800, मेरा बैलेंस कितना बच जाएगा? यहाँ पे 500 रुपये बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ 13,500 रुपये बैलेंस प्रॉफिट बच जाएगा। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ए और बी में। रेशो कितनी दे रखी है इसमें? रेशो है इसमें, अगर आपको कोई भी रेशो नहीं बता रखी, रेशो हम कितनी मान के चलेंगे? इक्वल। ठीक है, 13,500 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमारे पास बैलेंस जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा? 13,500 रुपये। 13,500 को मुझे इक्वली डिवाइड करना है। इक्वली मतलब 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है, तो मैं इसे 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि ए एक देना है, हाफ देना है इसको। तो टोटल मिला के मैं करूँ तो कितने दो टुकड़े बनाने, तो 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। 2 से डिवाइड करने पे 2 छिक्का 12 हो गए, 2 सत्ते 14, 2 बचा हो गए 10, पंजे 10, इनके 67,50 रुपये इसको देने हैं। 6750 रुपये, 6,750 रुपये, 6,700 तक। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। तक पिछली वीडियो में हमने सीख लिया था, अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप हमारी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इनके करंट अकाउंट बनाने, करंट अकाउंट और फिक्स अकाउंट बनाना। ये क्या हो जाएगा हमारा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो पार्टनर है। ठीक है, ये बाय बैलेंस बीडी कितने? 60,000 रुपये है इसका, और इसका कितना है? 20,000 रुपये। ये हमारी कौन सी कैपिटल है? फिक्स कैपिटल है। अब हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स ठीक है, तो हमारे करंट अकाउंट को यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं दे रखा, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे? अकाउंट में सबसे पहले इंटरेस्ट ट्रांसफर करें बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ए का था, ए को कितना इंटरेस्ट मिलना है? 3600 रुपये, और बी को कितना मिलना है? 1200 रुपये। फिर सैलरी देनी है किसको? बी को। सैलरी बी को कितनी देनी है? 6,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से इन्होंने क्या कर रखी थी? ड्राइंग कर रखी थी। ड्राइंग माइनस करनी है, इनकी ड्राइंग कितनी थी? ए ने किए 6,000 रुपये और बी ने किए 4,000 रुपये। तो इनका क्या करना है? करंट अकाउंट कम करना है टू ड्राइंग अकाउंट। कितना? 6,000 रुपये, 4,000 रुपये। अब यहाँ पर इंटरेस्ट भी लगाना हमने ड्राइंग पर, टू इंटरेस्ट ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर हमने लगा रखा था 200 रुपये, इस पर कितना है? 50 कर। ठीक है, तक अभी भी ठीक है। बाकी हमारा जो प्रॉफिट आया था वो कितना आया था? 6,700 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। 6,50 रुपये। ठीक है, अब इसका बैलेंस निकाल। सबसे पहले इस अकाउंट में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई ड्राइंग की है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में फ़र्क होता है। जब हम ड्राइंग वाला पॉइंट पढ़ेंगे उसमें क्या करेंगे।
बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बचेगा 60,000, तो कितना बचे? ठीक है, अब इसका टोटल करते हैं। टोटल बाद इसका कितना, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13,050 रुपये। ठीक है, 13,050 रुपये माइनस करने के बाद कितना टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 5 7 6 13 और 1 6 3 9, 10,350, 4,100 रुपये इसने 13,050 में से अगर मैं 41 का बैलेंस कितना है यहाँ पे? 9,850 रुपये का बैलेंस बच जाएगा। क्या बचेगा? बैलेंस क्या निकल के आएगा? बैलेंसिंग बचेगा 9, इसका कितना? 10,050 में 4,150 रुपये इसका बैलेंस निकल। देखो, ये हमारा किस मेथड से हमने करा है? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से। अगर हम इसी को फ्लक्चुएट से करें तो फ्लक्चुएट में क्या करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा करना पड़ेगा। बैलेंस तो इससे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बैलेंस खत्म हो जाएगा। ये जो बैलेंस है ये इसमें जुड़ जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा? 33,950, कितना हो जाएगा? 70,050 रुपये। तरीके से जो हमारा बैलेंस था इसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 4,850। कितना बचेगा हमारा? 64 तक, और कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आपको होमवर्क में देते। अपना पर 17 और बीमर वाला, ठीक है, देख लेना। विमल नाम, ये जो बुक है उसके हिसाब से आप देख लेना। ठीक है जी, आप क्वेश्चन बाकी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक जो हमारा सैलरी और कमीशन, सैलरी और नोट। सेकंड टॉपिक चलेगा हमारा सैलरी। अब देखो, सैलरी किसको मिलती है? वर्कर्स को। कोई अगर जो पार्टनर कहे कि मुझे सैलरी भी चाहिए, सपोज करो हमें मशीन को चलाने के लिए एक वर्कर की ज़रूरत है, ठीक है, और वर्कर को भी हमने यहाँ पे सैलरी देनी है, और वो पार्टनर कहता है कि इस काम को अगर मैं कर दूं तो आप क्या दोगे? तो बिल्कुल आपको भी सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से सैलरी और कमीशन, कमीशन भी मिल सकता है पार्टनर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चर्चा कर लेते हैं कमीशन के बारे में। कहता है कमीशन आफ्टर चार्जिंग
सबसे पहले बिफोर चार्जिंग, बिफोर सच कम, ठीक है। अगर आपको कोई भी कहे बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग में क्या कहेगा, सबसे पहले उसमें नेट प्रॉफिट लेना है, नेट प्रॉफिट लेना है बिफोर चार्जिंग, ठीक है। उसमें से कोई भी चार्जेस माइनस नहीं करने, ठीक है। और यहाँ से क्या करना, रेट ऑफ कमीशन, फोन में, ये तो हो गया हमारा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आ जाए, कमीशन आफ्टर सच कमीशन, अगर उसमें से कोई भी किसी तरीके से कोई भी माइनस करने के लिए आ जाए, तो क्या देखेंगे, क्या लेना है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है हमने इसमें, बिफोर कमीशन वाला, बिफोर कमीशन। दोनों में याद रखना, जो नेट प्रॉफिट लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा, बिफोर कमीशन वाला, ठीक है। फिर रेट ऑफ, यहाँ तक तो हमने पिछले भी इसमें करते हुए, रेट ऑफ कमीशन माइनर से यहाँ पे चेंज आएगा, फिर लिखेंगे हम रेट ऑफ कमीशन, शॉर्ट में लिख देता हूँ ROI, रेट ऑफ कमीशन प्लस में, सपोज करो हमारे पास रेट है 10%, तो अगर आफ्टर चार्जिंग वाला केस है तो क्या हो जाएगा, 10/100, 10 यहाँ पर रेट हो जाएगा प्लस में। अगर आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम है बताइए, ठीक है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कहता है, अब देखो, जब हम पार्टनर्स को कमीशन देंगे या सैलरी देंगे, क्या फर्म के लिए क्या होगा, एक तरीके से एक्सपेंस माना जाएगा, प्रॉफिट वो P&L अकाउंट हमारा कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट एंट्री ऑन अलाउइंग सैलरी, अगर हम जब उसको अलाउ करेंगे तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर सैलरी डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट है तो फिक्स अकाउंट के हिसाब से चलेंगे, अगर हमारे यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो फ्लक्चुएटिंग होगा सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये कौन से मेथड के हिसाब से चलेंगे, अगर हमारे यहाँ पे कौन सा है, फिक्स कैपिटल, ठीक है। तो कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। अब इसको अकाउंट को क्या करना है, हमने क्लोज करना है, पार्टनर्स सैलरीज। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, हमने इसको किस में जाके डेबिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। टू पार्टनर सैलरी, एडिशन आप खुद ब खुद लिख लेना, ठीक है। इसमें देखो एक एग्जांपल दे रखा है, हम सबसे पहले एग्जांपल इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, बाद हम अगली वीडियो में इससे जुड़े क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा उससे जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे, कुछ कुछ इससे जुड़े हुए, ठीक है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, देखो,
एक बुक में जो इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन दे रखा, इलस्ट्रेशन दे रखी है, इलस्ट्रेशन 15 वो करते हैं। तो इसमें कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म, एक्स को जो कमीशन मिलेगा वो 10% मिलेगा ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का इसको कितना मिलेगा, 10%, ठीक है। और ये किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा। और वाई को जो कितना मिलेगा, वाई को मिलेगा नेट प्रॉफिट का 10%, लेकिन कंडीशन है इसके साथ में, इसको मिलेगा आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं इसको सबसे पहले। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, 55,000। हमें यहाँ पे क्या बना के दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा आप यहाँ पे, 55,000। अब एक्स को कितना कमीशन देना है, 2 कमीशन एक्स को कितना देना है, 10% देना ऑफ नेट प्रॉफिट। तो 55,000 10 अपॉन में कितना निकल जाएगा, 500, ठीक है। अब वाई को कितना देना है, 10% देना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है आफ्टर चार्जिंग की, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो सच कमीशन के लिए मैंने कंडीशन बता रखी थी आपको, यहाँ पे क्या होगा, नेट प्रॉफिट लेना है इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें, 5500, लेकिन यहाँ से कुछ कमीशन जो हमने कमीशन दे चुके हैं उसको माइनस कर देना, कितना 5500 तो में रेट कितना हमारा 10%, और रेट अपॉन रेट प्लस 100 कितना हो जाएगा, 100 प्लस में 10, ये कितना हो गया हमारा 49,500 इंटू में 10 अपॉन 110, इस जीरो से ये जीरो करी तो 11 चौक 44, 5 बचे 11 पंजे 55, तो इसका कितना निकल के आ गया 4500 टू कमीशन टू एक्स, सॉरी वाई, तो वाई को देना है, कितना देना है 4500। अब टोटल जो हमारा नेट प्रॉफिट कितना था 55,000 है, इससे हमने अभी तक कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कमीशन, 10,000 रुपये टोटल मिला के, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा 4500। अब रेशो यहाँ पे कुछ नहीं बता रखी इनकी एक्स और वाई की, तो हमने कितनी माननी है रेशो, इक्वल माननी। इक्वल कितनी हो जाएगी, 1/2, 1/2, 1/2 अभी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कितना करना, हाफ 2 टुकड़े करने, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स और वाई, तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा इसका 22,500, और इसका कितना हो जाएगा 22,500, ठीक है, इतना ही था 1000। ठीक है, अगर आपको कोई भी और डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं आपको। और अगर आपको पिछली वीडियो के बारे में कोई भी देखना है तो आप हमें इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है, वरना करते हैं आज इसको। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।